सबको सप्रेम हरि शरणम। आज फिर से हाजिर हैं हम एक बहुत ही छोटे से विषय को लेकर के। फिर से हम पूज्य भाई जी महाराज की एक छोटी सी पुस्तक है, उसका नाम है आनंद का स्वरूप लोक परलोक का सुधार भाग 2, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। उसमें एक बहुत ही सुंदर सा विषय है, दुख में भी भगवान की दया। इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के शब्दकोशों के आधार पर कुछ अपनी बातों को मैं इसमें टूटी फूटी बातों को जोड़ करके आज के युग के लिए इसे समझने योग्य बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संतों को समझ पाना और खास करके प्रेम से भरे हुए संतों को समझ पाना, भक्ति मार्ग के संतों को समझ पाना बहुत कठिन होता है। अलग अलग भाव हैं, अलग अलग तरीके से छोटी छोटी बातों में कैसे कैसे भाव छुपे हैं, इनको समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि भक्ति पूरी भाव का ही विषय है। जिसके पास भाव नहीं है वो भक्ति में नहीं उतर सकता है। भक्ति होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। भक्ति का पहला कदम ही विश्वास से शुरू होता है। पत्थर में भी वो श्री कृष्ण है, इस बात का दृढ़ता पूर्वक विश्वास होना चाहिए। वो उस पीपल के पेड़ में भी है। वो सब में भगवान को देखना, ये विश्वास का विषय है। पहला कदम भक्ति का विश्वास से शुरू होता है। विषय का नाम है दुखों में भी भगवान की दया। हमें सुख में ही भगवान की दया का विश्वास होता है। लगता है कि सुख में ही उसने हमारे ऊपर कृपा बरसाई है। लेकिन भाई जी का कहना है दुख में भी जो भगवान की दया पर विश्वास करता है, भगवान की दया मानता है दुख को भी, वही असली भक्त है। जो केवल सुख ही सुख को ना, दुख को भी जीना जानता हो। केवल सुख में ही श्री कृष्ण को ना खोजे, दुख में भी, जब कष्ट पीड़ाएं, जब शरीर अस्वस्थ हो, उसमें भी जब वो भगवत प्रेम, भगवत कृपा, भगवत दया का विश्वास कर सके, वही असली भक्त है। इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और हम और आप दोनों लोग मिल करके भाई जी को समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य की दृष्टि अत्यंत सीमित है। वह अपनी आंखों के सामने घटने वाली कुछ घटनाओं को ही केवल देख सकता है। उसकी दृष्टि में केवल स्थूल देह ही सत्य है, और वह ममता मोह के चक्कर में फंसकर चाहता है कि मेरा और मेरे संबंधियों के स्थूल शरीर मुझसे अलग ना हो। यदि कहीं उसकी इच्छा के विपरीत कोई घटना घटित हुई तो वह बहुत दुखी होता है और विक्षिप्त होकर भगवान की सत्ता, महत्ता और उनकी दयालुता पर ही आक्षेप करने लगता है। परंतु इससे भगवान की दया पूर्ण दृष्टि में कोई अंतर नहीं पड़ता। वे सदा से सबका कल्याण करते आए हैं और कल्याण ही करते रहते हैं। इसे इस प्रकार समझिए, कोई दयालु स्वामी अपने किसी कर्मचारी को कोई उच्च पद देना चाहता हो और इसके लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवर्तन कर रहा हो, परंतु वह कर्मचारी और उसके घर वाले उच्च पद पाने की बात ना जाने, उस परिवर्तन का विरोध करें और रोएं पीटें, पर दयालु स्वामी उनके रोने गिड़गिड़ाने पर तनिक भी ध्यान ना देकर अपनी दया की वर्षा करता है। आपके सुपुत्र होनहार थे, उनके कर्म उज्जवल और साधना ऊंची थी। इस बात का यह प्रबल प्रमाण है कि अंतिम श्वास तक उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण किया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने उन्हें इससे भी उत्तम स्थिति देने के लिए आपसे अलग किया और अपने पास बुलाया। भगवान अपनी वस्तु को अपना लें, उसे बुलाकर सर्वदा के लिए अपने पास रख लें, यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात होनी चाहिए। परंतु हमारी ममता, हमारे जन्म जन्मांतरों का अभ्यस्त मोह हमें बार बार कष्ट देता है और वही हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम भगवान की इच्छा पूरी ना होने दें, अपनी इच्छा पूरी करें। केवल आपके पुत्र को सुख हो और आपको दुख, यह भी इस घटना का उद्देश्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी ममता भगवान पर ही होनी चाहिए। जैसे भगवान जीव के अनन्य प्रेमी हैं, वैसे ही वे उसके अनन्य प्रियतम भी हैं। वे चाहते हैं कि जीव मुझसे ही हंसे, मुझसे ही खेले और मुझसे ही प्रेम करे। जब जीव उनके दिए हुए खिलौनों से इतना उलझ जाता है
कि स्वयं उनको भी भूल जाता है, तब वे उन खिलौनों को छीनकर उसकी पूरी ममता अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस घटना को पूर्ण रूप से आपके और आपके पुत्र दोनों के लिए ही हितकर समझिए, इस पर विचार कीजिए और अपने एकमात्र सुहृदय पूर्ण हितैषी भगवान के प्रेम और श्रद्धा से सराबोर होकर उनके भजन में लगे रहिए। आशा करता हूं कि भाई जी की बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी और आपने इनकी बातों को अच्छे से अपने भीतर उतर जाने दिया होगा। मुझे अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।